आजादी का इसी सपने को सच करने की शुरुआत थी 1857 की क्रांति। आजादी की इस पहली क्रांति में मंगल पांडे, वीर कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे जैसे शूरवीरों ने अपनी वीरता से अंग्रेजों को ईंट का जवाब पत्थर से दिया। राष्ट्र निर्माण की भावना और सबको संगठित करने के लक्ष्य के साथ 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। आगे चलकर आजादी की लड़ाई में यह मील का पत्थर साबित हुआ। 20वीं शताब्दी के शुरुआती दशक में ब्रिटिश हुकूमत ने फूट डालो और राज करो की नीति के तहत बंगाल का विभाजन कर दिया। इसने आग में घी का काम किया। त्रिमूर्ति, लाल, बाल, पाल की रणनीति ने स्वतंत्रता संघर्ष में नई जान फूंक दी। 1915 में महात्मा गांधी के भारत आगमन से स्वतंत्रता संघर्ष को नई स्फूर्ति मिली। समय के साथ एक तरफ क्रांतिकारी गतिविधियां तेज हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ महात्मा गांधी ने सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के अनुपम प्रयोग से ब्रिटिश शासन को स्तब्ध कर दिया। नील की खेती करने वाले किसानों को अंग्रेजों के मन माफिक शोषण से बचाने के लिए किए गए चंपारण सत्याग्रह ने स्वाधीनता आंदोलन को नई दिशा दी। पहली बार आजादी की लड़ाई ने अहिंसा और सत्याग्रह की ताकत को नजदीक से देखा और महसूस किया। 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार ने भारतीयों को आक्रोशित कर दिया। लोगों में गुस्सा और विरोध बढ़ने लगा। यहीं से शुरुआत हुई असहयोग आंदोलन की, जिससे स्वदेशी की मांग जोर पकड़ने लगी और बढ़ने लगी अंग्रेजों की मुश्किलें। आजादी की लड़ाई को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी दूरदर्शिता से गति प्रदान की। सरदार वल्लभ भाई पटेल की संगठन क्षमता और समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचने की रणनीति ने स्वाधीनता आंदोलन को एक नई दिशा प्रदान की। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई। इसके अगले वर्ष ही गांधी जी ने नमक पर लगे कर के विरोध में दांडी मार्च किया। उन्होंने नमक कानून तोड़ते हुए कहा कि इसके साथ मैं ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला रहा हूं। धीरे धीरे ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें हिलने लगी। हिंद के नायकों का पराक्रम जारी था। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल और बटुकेश्वर दत्त जैसे क्रांतिकारियों ने अपने अदम्य साहस और शहादत से युवा पीढ़ी को प्रेरित किया और अंग्रेजी हुक्मरानों के खिलाफ जनता को एकजुट किया। 1942-43 का समय, एक तरफ सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज ब्रिटिश शासन की मुश्किलें बढ़ा रही थी। सुभाष का कहना है चलो दिल्ली चल के रहना है। तो वहीं देश में शुरू हो गया था भारत छोड़ो आंदोलन। करो या मरो के जज्बे से भरे इस आंदोलन में पूरे देश की भागीदारी रही। इस आंदोलन के बाद ही अंग्रेजी हुकूमत को एहसास हो गया था कि अब भारत को गुलाम बनाए रखना नामुमकिन है। आजादी की लड़ाई में राष्ट्रवादी कवि, लेखक, इतिहासकार और स्वतंत्रता संघर्ष के महानायक विनायक दामोदर सावरकर की भूमिका अतुलनीय रही। उन्होंने अपनी रचनात्मक सोच, अपने लेखन और विचारों से जनमानस को संगठित कर मातृभूमि के लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए प्रेरित किया। बड़े आंदोलनों ने जहां स्वतंत्रता संघर्ष को मजबूती प्रदान की, वहीं क्षेत्रीय आंदोलन भी आजादी के लक्ष्य तक पहुंचने में मील का पत्थर साबित हुए। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा क्रांति, रानी गाइदिन्ल्यू के मार्गदर्शन में नागा आंदोलन
या फिर वीरता और दृढ़ संकल्प की प्रतिमूर्ति रानी चेन्नम्मा का कित्तूर संघर्ष। ऐसी ही अनगिनत गाथाओं और आंदोलनों का गौरवपूर्ण परिणाम है 15 अगस्त 1947। भारत आजाद हुआ और स्वतंत्र भारत में शान के साथ लहराया हमारा तिरंगा। भारत का 78वां स्वाधीनता दिवस यानी हर देशवासी के लिए गर्व और गौरव का अवसर। यहां उपस्थित हर व्यक्ति के चेहरे पर उल्लास साफ पढ़ा जा सकता है। हर कोई देश की आजादी के इस महोत्सव से जुड़कर खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। पिछले वर्षों में लगभग हर क्षेत्र में हमारे देश ने उल्लेखनीय प्रगति की है, जिसकी परिणति को विकसित भारत के संकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। आज भारत एक नई करवट ले रहा है। देश में जो बदलाव हुए हैं वो अपने आप में नए हैं, अनुपम हैं, अनूठे हैं। ये पॉजिटिव चेंज है और इसीलिए समाज का सबसे कमजोर तबके का आदमी भी खुद में बदलाव महसूस कर रहा है। As we are celebrating India's extraordinary journey from a newly liberated nation to a global powerhouse, we must highlight our areas of development. Our economic growth has been remarkable, evolving from a focus on self-sufficiency to becoming one of the world's largest economies. In technology and innovation, India stands out with its thriving IT sector and groundbreaking advancements. Our achievements in space exploration, including the Mars Orbiter mission and Chandrayaan missions, underscore our technological prowess. Even our rich cultural heritage and contributions to arts and literature are celebrated globally. As we reflect on these accomplishments, we honor our past and look forward to a future of continued growth and global respect. करोड़ों लोगों के सपने, लाखों बलिदानों और एक नए कल की चाह का स्वर्णिम परिणाम है 1947 के अगस्त माह की 15 तारीख। अविकसित और आर्थिक रूप से अस्थिर भारत ने दृढ़ता से आजादी के बाद एक नए सफर की शुरुआत की। आजादी के बाद अलग अलग रियासतों का भारत में विलय करके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अखंड भारत की नींव रखी। हरित क्रांति और श्वेत क्रांति की सफलता के बाद नीली क्रांति से किसानों की आमदनी और उत्पादन दोनों में वृद्धि हुई। खेती के नए उपकरणों से किसानी आसान हुई और किसानों के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। प्रगति का ये कारवां 78वें स्वतंत्रता दिवस तक आ पहुंचा है। देश को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए खेती के साथ साथ औद्योगिक विकास भी जरूरी था, जिसके लिए नए कल कारखाने और नए निर्माण किए गए। जीवनदायिनी नदियों पर ऊंचे लंबे बांध बनाकर जल प्रबंधन किया गया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो, कंप्यूटर क्रांति या सूचना तकनीक में सार्थक बदलाव, इस देश ने समय के साथ तरक्की की ऊंची उड़ान भरी है। ये उड़ान अंतरिक्ष तक फैली और 1984 में पहले भारतीय बने राकेश शर्मा, जिन्होंने अंतरिक्ष में तिरंगा लहराया। मंगलयान और चंद्रयान की सफलता से दुनिया को चकित करने वाला भारत कम लागत में सफल प्रक्षेपण करने वाला एकमात्र देश है, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। Today, at 15:45 hours, पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण कर दुनिया के चुनिंदा परमाणु शक्ति संपन्न देशों की फेहरिस्त में शामिल होकर भारत ने एक नया अध्याय लिखा। आज पूरे विश्व में भारतीय प्राचीन परंपरा योग को सराहा जा रहा है।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारतीय संस्कृति और गौरव का प्रतीक है। G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत ने मिसाल कायम की। वहीं सार्क, नैम और ब्रिक्स जैसे प्रभावशाली संगठनों में भारत सदस्य देश से लेकर अब मार्गदर्शक की भूमिका निभाने की ओर अग्रसर है। नया भारत अब दुश्मनों पर दहाड़ रहा है। एयर स्ट्राइक हो या सर्जिकल स्ट्राइक, भारत ने बताया है कि यदि जरूरत पड़ी तो वो दुश्मन के घर में घुसकर मारना भी जानता है। एक तरफ 5G की सौगात ने डिजिटल प्रगति को दी है रफ्तार, तो दूसरी ओर भारत अब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर बढ़ गया है। देश के इतिहास, कला, संस्कृति, परंपरा और ज्ञान विज्ञान को संजोए हुए भारत अब अपने विकास पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है और साथ ही ले चला है संपूर्ण विश्व को एक नए सूर्योदय की ओर। As we gather at the iconic Red Fort and as millions across the country tune in to witness this momentous occasion, we celebrate the rich tapestry that defines our nation. This moment also makes us ponder that independence was not just the end of colonial rule, but the beginning of a journey towards self-determination and growth. Today, India's strides in education and healthcare stand as testaments to the fruits of freedom. In education, the digitization revolution has transformed learning, making it more inclusive and accessible. भारत शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में लगातार उच्च मानकों को स्थापित करके उन्हें पाने की दिशा में प्रयासरत है। भारत के शिक्षण संस्थानों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान दर्ज की है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लगातार कई बीमारियों के नियंत्रण से लेकर उनके उन्मूलन तक की दिशा में आगे बढ़े हैं। हम विशाल देश हैं, आकार की दृष्टि से और जनसंख्या के पैमाने से भी हमारी चुनौतियां अलग हैं और लक्ष्यों को पाने की हमारी कोशिशें भी अनूठी हैं। हमारी ये तमाम कोशिशें अब रफ्तार पकड़ चुकी हैं। सपनों को साकार करने और प्रगति को रफ्तार देने का मुख्य आधार है शिक्षा। विकसित भारत की संकल्पना में कौशल और ज्ञान महत्वपूर्ण आयाम हैं और उस दिशा में हुई तरक्की ने भारत की गरिमा को और बढ़ाया है। भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी व्यवस्था है जो लगभग हर विषय में शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करती है। आज देश में 10 में से करीब 8 लोग साक्षर हैं। हर साल तैयार होने वाले इंजीनियर्स के मामले में भारत ने अमेरिका और चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। स्कूली छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार 14,000 से अधिक पीएम श्री विद्यालय पर काम कर रही है। 2014 के बाद से देश में बड़ी संख्या में उच्च शिक्षा के नए संस्थान स्थापित किए गए हैं, जिनमें 7 IIT, 16 ट्रिपल IIT, 3,000 नए ITI, 7 IIM और 390 विश्वविद्यालय शामिल हैं। 10,000 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब्स में 1 करोड़ से अधिक छात्र इनोवेशन की दुनिया में अपनी सोच को साकार करने में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। शिक्षा की तरह स्वास्थ्य क्षेत्र भी बेहद महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के क्षेत्र में इस देश ने नए आयामों से उत्कृष्ट मिसाल पेश की है। स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रगति के इस अमृत काल में 31 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बने। बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए 1 करोड़ 64 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित हुए हैं। गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए एम्स की संख्या
7 से बढ़कर 22 हो गई है। मेडिकल कॉलेज 387 से बढ़कर 706 तक पहुंच गए हैं। स्नातक की सीटों में 112% और परास्नातक की सीटों में 126% सीटों की वृद्धि ने नई उम्मीद जगाई है। जन औषधि जेनेरिक दवाओं के इस्तेमाल से 28,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है, जिससे निम्न और मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिली है। भारत आज दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा इलाज के लिहाज से पसंद किया जाने वाला देश है। क्षय रोग समाप्त करने के लिए टीबी हारेगा देश जीतेगा जैसी मुहिम हो या फिर लाइफस्टाइल में बदलाव कर खुद को स्वस्थ रखने के लिए शुरू किया गया फिट इंडिया मूवमेंट, हर एक पहल ने देश को स्वस्थ और बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाई है। Tongthani chochai tubunai goodbye ke thek tongthayo manjuiti shanai busho baleng tongthani khumbai shopunai kachere jak tongthani noruiti shanai nahar mu mon chini nini bai ani chathar mu mon chini nini bai ani sham
বানানো রঙে সাওয়ারি খাদি খাজারি সদি আলো বানানো তৈরি আজকা তুমি যত খুশি দি আলো বানানো রঙে ফাইনি পালকে পালাই শিনা তিতি আগস্ট নো ফাইনি পালকে পালাই শিওয়াল বন্দে মাতরম 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 ত্রিপুরা সরকারের যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে ৭৮তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে এবারে ভারতীয়ম এবং যোগা ব্যায়াম প্রদর্শন করা হবে। আগরতলা ও তার পার্শ্ববর্তী ৮টি বিদ্যালয়ের মোট ৩৯০ জন ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে বিভিন্ন শারীরিক কৌশল ও আকৃতি বিন্যাসের মাধ্যমে ভারতীয়ম প্রদর্শিত হবে। যে সমস্ত বিদ্যালয় এতে অংশগ্রহণ করবে তারা হলো মহারানী তুলসীবতী উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, উমাকান্ত ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল, বিজয় কুমার উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, এডিনগর উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, পল্লীমঙ্গল উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বাধারঘাট উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল, এনএসআরসিসি। ভারতীয়মের মূল উদ্দেশ্য হল শিক্ষা প্রদান করে তাদেরকে নতুন দিগন্তের দিশায় পরিচালিত করাই হল মূল লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য। এই লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই রাজ্যের যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে ভারতীয়ম পরিবেশিত হবে। সুস্থ শরীরে সুস্থ মনের বাস, এটি একটি প্রমাণিত সত্য এবং এই উদ্দেশ্যকে সাধন করার জন্য ভারতীয়ম এবং যোগ ও ব্যায়াম দুটি মাধ্যমই সুচারুরূপে প্রযোজ্য। সমাজকে তার মূল্যবোধের দিশায় পরিচালিত করতে এই মাধ্যমগুলি ফলদায়ক। বর্তমান মূল্যবোধ অবক্ষয়ের যুগে এই দুটি মাধ্যম প্রমাণিত বলিষ্ঠ হাতিয়ার। সুস্থ শরীরে কর্মক্ষমতা বাড়ে, সহনশীলতা ও সহযোগিতার স্পৃহা বাড়ে, পাশাপাশি সহাবস্থান ও সহমর্মিতার আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। যুব সমাজকে শক্তিশালী দেহ ও মনের অধিকারী করে তোলার জন্য যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তর ব্রতী ও অঙ্গীকারবদ্ধ। এবারে আমরা পিটি ড্রিল, সেলফ ডিফেন্স, যোগা পিরামিড প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে শরীর চর্চার গুরুত্ব তুলে ধরার চেষ্টা করব। वंदे 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 मातरम वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलां मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम।
বিশ্বের যা কিছু সৃষ্টি চিরকল্যাণকর, অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর। এ রাজ্যের মেয়েরাও স্ব স্ব ক্ষেত্রে তাঁদের দক্ষতার পরিচয় দিয়ে ত্রিপুরার মুকুটে প্রতিনিয়ত সম্মানের পালক যোগ করছেন। রাজ্যের প্রথম মহিলা অর্জুন জিমন্যাস্ট কল্পনা দেবনাথ, রাজ্যের প্রথম অলিম্পিয়ান অ্যাথলেট সরস্বতী দে সাহা, জাতীয় ফুটবল দলের গোলরক্ষক লক্ষিতা রিয়াং, উত্তর পূর্বাঞ্চলের প্রথম উইমেন ক্যান্ডিডেট মাস্টার দাবাড়ু অর্ষিয়া দাস, রাজ্যের গর্ব অলিম্পিকে চতুর্থ স্থান অধিকারিণী জিমন্যাস্ট সোনার মেয়ে পদ্মশ্রী দীপা কর্মকার এবং আরও অনেক মহিলা ক্রীড়াবিদ রয়েছেন যারা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে রাজ্যবাসীকে গর্বিত করেছেন বারবার। শরীর চর্চার মাধ্যমে দেহ মন সুস্থ রাখুন। এইম অফ ফিজিক্যাল এডুকেশন, অলরাউন্ড ডেভেলপমেন্ট অফ হিউম্যান বিং থ্রু ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ। खेलेगा इंडिया तभी तो खिलेगा इंडिया। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। कुछ करिए नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए, कुछ करिए बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए।
at Rajghat. समृद्ध राष्ट्र का निर्माण करना, बढ़ाते हुए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय